Hello Minna, my name is Addy. Okay to my channel, Quirky Rider. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वर्की राइडर। तो आज हम जा रहे हैं बर्गर सिंह। ये कुछ महीने पहले ही खुला है, मुझे इसका पता नहीं था क्योंकि मैं एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो चलो चलते हैं, ग्लव्स पहन लिया जाए। सो लेट्स गो। सो फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, बट बैड न्यूज़ ये है कि ये एग्ज़ाम मुझे दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही गैस किया, मैं रीनीट की बात कर रहा हूँ। जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो मैं बहुत खुश हुआ था, मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम था। मैंने सोचा था मैं बहुत कुछ करूँगा। मैंने मोटो व्लॉग का भी सोचा, मैंने नया एक्शन कैमरा ख़रीदने का भी सोचा, मैंने पैसा सेव कर चुका था। और मैं जब सर्विस सेंटर बाइक को सर्विस करवाने गया तब दादाजी का कॉल आता है और वो बोलते हैं, न्यूज़ में आ रहा है कि रीनीट होने वाला है और पेपर लीक हो चुका है। यार, नीट को डायपर लगाने की ज़रूरत है। ये क्या चल रहा है? 2024 में भी लीक हुआ था पेपर, बच्चे इतना परेशान हुए थे। वैसे ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब मेरा फियर सारा हट गया कि मुझे कितना मार्क्स आएगा और मुझे पता चला रीनीट होगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपना करेक्शन और एनालिसिस कर लूँ पेपर का। और मेरे अप्रॉक्स 300 बन रहे थे। उतने में तो मुझे इस साल तो मिलता नहीं सिक्किम, तो मेरे पास 1-1.5 महीना और है और रीनीट के लिए। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार और अच्छा करूँ ताकि मुझे सिक्किम मिल जाए। फ़िलहाल मैं बाद में बात करता हूँ, फ़िलहाल आप म्यूज़िक का मज़ा लीजिए। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये 1 वे है। यहाँ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का आना मना है। और ये 9 PM को 1 वे ख़त्म होता है, बट अभी 6 PM हो रहे हैं और संडे को इतना ट्रैफिक है। सोच सकते हो क्या हाल है दरभंगा का। चलो चलते हैं बर्गर सिंह और वहाँ पे ब्लूबेरी आइस टी पियेंगे। फ़र्स्ट टाइम मैं अपने फ्रेंड केशव के साथ गया था और मैंने उसे ट्रीट दिया था क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। और तब मैंने बर्गर और ब्लूबेरी आइस टी ट्राई की। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये बहुत ज़्यादा चीप है। गेस करो कितने की होगी? ओनली 40 रुपीज़। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी, ओरियो शेक और भी जितने भी शेक्स होते हैं कैफ़े में, ये बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं, 100 के ऊपर ही होते हैं। बट आइस टी चलो कम से कम 40 की मिली। तो चलो हम पहुँच चुके हैं बर्गर सिंह और यहाँ सिर्फ आइस टी ट्राई करते हैं। चलो, और उसके बाद पेट्रोल भराना है। देख सकते हो बर्गर सिंह का बोर्ड। चलो चलते हैं अंदर। ये रही ब्लूबेरी आइस टी, इसको पीने के बाद मिलते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तो चलो गाइस, कुछ बढ़िया और नया खुला दरभंगा में, और मैं काश चाहता हूँ ये लोग KFC भी लाएं दरभंगा में।
और एक और गुड न्यूज़ है दरभंगा के फूडी लोगों के लिए, यहाँ बारबेक्यू कंपनी खोल रही है। मैं फ़र्स्ट टाइम एब्सोल्यूट बारबेक्यू में गया था पटना में अपने फ्रेंड के साथ। वहाँ मैंने बहुत अलग अलग तरह के सी फूड भी ट्राई किए थे, बट मुझे नहीं लगता ये सी फूड देंगे। बट तब भी चलो यार, कम से कम बारबेक्यू नेशन तो खुल रहा है, जम के खाया जाएगा बट रीनीड के बाद। चलो पेट्रोल भरा लिया जाए। सो लेट्स गो। एज़ यूजुअल पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसे में बहुत दिनों बाद आए हूँ तो मुझे कोई जानकारी नहीं है कि पेट्रोल शॉर्टेज अभी भी है कि नहीं। वैसे मोदी जी ने बोला है कम यूज़ करने, तो देखते हैं हम कम यूज़ करेंगे। ज़्यादा तो मैं निकलता ही नहीं हूँ, बट एग्ज़ाम के बाद मैं नहीं कह सकता कि मैं कम निकलूँगा। एक सौ वैसे गाइस कभी भी आपको पेट्रोल भराना हो तो आप पहले स्टार्टिंग का नंबर्स देखिए और डेंसिटी देखिए, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं दोनार होकर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वन वे है। एक और बात गाइस, अगर कोई बाइक चलाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए कि कौन सा वो इंजन ऑयल यूज़ करते हैं। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने मोटिल का इंजन ऑयल अपने बाइक में सर्विस टाइम में डलवाया। इससे मेरी बाइक की कंडीशन और इंजन परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और वो नई से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। थैंक यू मोटिल। और चलो गाइस, आप म्यूज़िक को एंजॉय करिए। मैं आपसे एक और बात करूँगा, तब तक के लिए टाटा। मैंने कुछ रियलाइज़ किया है कि लाइफ में हमेशा 3 चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सबसे पहले फैमिली, दूसरा हेल्थ और तीसरा ट्रैवलिंग। ये तीनों हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कुछ सालों से मटेरियलिस्टिक हो गया हूँ। कुछ चीज़ें ख़रीदने से मुझे शॉर्ट टर्म की खुशी मिलती है। वैसे ये मटेरियलिस्टिक होना भी कुछ बुरा नहीं है। जैसे कि अगर आप यंग हो और कुछ ड्रीम्स यंग में ही पूरी हो सकती है। अगर आप कमा लोगे, बड़े हो जाओगे और अब बूढ़े हो जाओगे, तब आप फिटनेस नहीं बना पाओगे, ना आप ट्रैवल कर पाओगे, ना अपनी ड्रीम बाइक ले पाओगे, ना अपनी ड्रीम बाइक से टूर कर पाओगे, जो कि बहुत सारे यंग लोगों का सपना होता है, खासकर बॉयज़ का। मैं चाहता हूँ मैं अपनी ड्रीम बाइक जल्द ले लूँ। मेरी ड्रीम बाइक है S1000 RR ब्लैक वाली, एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक है। बट
एक 200 सीसी से लीडर क्लास बाइक पे जंप करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। यहाँ लोगों से ड्यूक 390 नहीं संभलती है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। मैंने चलाया है 3rd जेन भी और 2 जेन भी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ RC 450 लेने का। एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक जो मुझे मिड सेगमेंट का फील भी दे देगा और पावर भी और सुपर स्पोर्ट्स का आदत भी लगा देगा, ताकि मैं बाद में S1000 लूँ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यहाँ लोग बड़े बड़े बाइक्स जैसे Z900 चला लेते हैं और S1000 को 6 महीने चलाने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये सब छोड़ो गाइस, मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है जिन्हें 650 के ऊपर आ रहे थे बट उन्हें फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है बट ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बाय।